शार्प स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा निम्नांकित चित्र में कोण ए का मान क्या होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे एक कोण दिया है a+15 ये वाला, फिर दिया है इधर 45 फिर इधर दिया है a+30। तो यहाँ से बता दें कोई सरल रेखा होती है तो इस पर 180 का कोण बनता है। अब इस पर चाहे जितनी रेखाएं खींची जाएं, जितना भी कोण बनेगा सबका योगफल 180 ही होगा। तो यहाँ से 3 कोण बन रहा है। एक है a+15, दूसरा है 45, तीसरा है a+30। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 180। तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा a+15 और प्लस हो जाएगा 45 और प्लस हो जाएगा a+30 और इन सब का योग करेंगे तो आएगा 180। तो यहाँ से एक a यहाँ पे है, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ए और एक ए यहाँ पे है, 2a है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a। फिर 15, 45 और 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 + 30, 60, 30, 90 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा 180 में से इस 90 को घटाएंगे इधर ले जाके तो 90 बचेगा और a बराबर हो जाएगा 90 में 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 45। तो यहाँ से हमारा a का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 45 अंश। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 45 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है। ऑप्शन दिया है बेकन, 2 दिया है ड्यूट, तीसरा दिया है स्किनर या फिर चौथा दिया है कॉमेट। तो यहाँ से बता दें कि ये जो कथन है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, तो ये कथन बेकन का है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बेकन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा यदि a/b बराबर 1/2 तब a+b/a - b बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं। दिया है a/b बराबर 1/2। तो यहाँ से देख लेते हैं a के स्थान पे 1 है, b के स्थान पे 2 है। तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा। तो यही मान इसमें रख देते हैं। ये दिया है a+b/a - b। तो a का मान 1 है तो 1 + 2 बटे 1 - 2। 1 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 और बटे 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बता दें जब एक संख्या प्लस में दी हो, एक संख्या माइनस में दी हो तो वहाँ पे हम घटाते हैं और चिन्ह हमेशा उस संख्या का लगाते हैं जो बड़ी होती है। तो यहाँ पे 1 जो है इसका मान धनात्मक है और 2 है इसका मान ऋणात्मक है। तो 2 बड़ी संख्या इसलिए इसका मान माइनस में है तो माइनस लगाया जाएगा। अब घटाते हैं बड़ी संख्या में से छोटी को ही, तो 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। 3/-1 हो गया और 3/-1 को हम -3 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा या पहला ऑप्शन सही हो जाएगा -3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। पहला दिया है गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, 2 दिया है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, तीसरा दिया है कक्षा संचालन की योग्यता या फिर चौथा दिया है शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो यहाँ पे बता दें जो पहला वाला ऑप्शन है गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ, यही सबसे प्रमुख समस्या हो जाएगी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहा रीना अपने स्कूल के एक पार्क में वृत्ताकार दौड़ रही है। वह 21 मीटर त्रिज्या वाले इस पथ पर 6 चक्कर लगाती है। रीना ने कितने मीटर दौड़ पूरी की। तो यहाँ से बता दें ये वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या दी गई है 21 मीटर। तो कह रहा है कि इस पर 6 चक्कर लगाती है।
तो जो वृत्ताकार मैदान है इसकी त्रिज्या 21 मीटर दी गई है, तो इसकी हम परिधि निकाल लेते हैं। परिधि बराबर होता है C बराबर होता है 2πr, जहाँ पे पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ से r का मान दिया गया है, पाई का मान होता है 22/7, तो C का मान निकालेंगे। C बराबर हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान रख देते हैं 22/7 और गुणे r का मान रख देते हैं 21। यहाँ से काट लेंगे, 7 से 21 को काटेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 1 13, तो 132 मीटर ये इसकी परिधि आई। तो जब एक चक्कर लगाएगी यहाँ से यहाँ तक तो 132 मीटर दौड़ पूरी होगी, लेकिन 6 चक्कर लगा रही है तो 6 चक्कर के लिए हम क्या करेंगे, 132 में 6 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 कम 7। तो यहाँ से देख लेते हैं 792 मीटर आ जाएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 792 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी संख्या के 5/9वें भाग एवं 4/9वें भाग का अंतर 9 है, तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ से देख लेते हैं, हम मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 5/9वां भाग तो x गुणे 5/9 हो जाएगा। और कह रहा है एवं 4/9वें भाग का अंतर, तो अंतर पूछ रहा, माइनस लगाएंगे। x का 4/9वां भाग और ये अंतर दिया गया है 9, तो पूछ रहा है संख्या है, तो संख्या का मतलब x का मान हमको निकालना है। यहाँ पे 9 और 9 हर बराबर हैं, ऊपर हो जाएगा 5x माइनस 4x, 5x में से 4x घटाएंगे 1 ही x आएगा, 1 x को हम केवल x लिखते हैं। नीचे हर बराबर है तो 9 ही होगा और बराबर हो जाएगा 9, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 9 का 9 में गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 81। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो इसको समझने के लिए एक ये एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कह दें कि 10 में कितने 2 हैं, तो हम क्या करते हैं, 10 में 5 2 शामिल हैं, तभी 5 2 मिलके 10 बना है, मतलब 2 को 5 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा। या फिर 2 से 10 में हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तब भी हमको प्राप्त हो जाएगा 5। सेम इसी तरह से मतलब कि 10 में अगर पूछ रहा है कितनी बार 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं, 10 में 2 से भाग कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह से पूछ रहा है 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो हम क्या करेंगे, 2/3 में 1/6 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं। कह रहा 2/3 में कितने 1/6 हैं, तो 2/3 और बटे हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2/3/1/6, मतलब कि 3 बार बटे आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ऊपर वाली संख्या और सबसे नीचे वाली संख्या का आपस में गुणा करके सबसे ऊपर रख लेते हैं, और बटे हो जाएगा जो मध्य वाली संख्या है, इनका आपस में गुणा, 3 गुणे 1। तो यहाँ से 3 से हम काट भी सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 का 2 में जब गुणा होगा तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से देख लेते हैं, ऑप्शन पहला दिया गया है 4, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल दिया गया 5544 और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², और इसका मान दिया गया है 5544। यहाँ से हमको r का मान निकालना है, तो r² बराबर हो जाएगा 5544 और गुणे, ये पाई का मान होता है 22/7, तो 7 इधर आएगा गुणा होगा और 22 इधर आएगा तो भाग होगा। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं, 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा
11 पच्चे 55, 0 11 चौक 44। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4। 252 में 7 का जब हम गुणा करेंगे या फिर 252 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36 गुणे 7। 252 को हम 36 गुणे 7 भी लिख सकते हैं और एक साथ ये है तो ये वाला भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से r का मान आ गया 36 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि जो 36 मतलब कि r स्क्वायर का मान 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 और गुणे ये 7 गुणे 7 है 7 गुणे 7। तो इसको हम इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको निकालना है r का वर्गमूल, ये वर्ग में है तो वर्गमूल निकालने के लिए हम संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। अब 6 का जोड़ा मिल गया और 7 का जोड़ा मिल गया तो r का मान यानी कि r का वर्गमूल जब निकालेंगे r स्क्वायर का तो ये बराबर हो जाएगा 6 गुणे 7 और 6 सत्ते हो जाता है 42। तो यहाँ से देख लेते हैं चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 42। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा किसी त्रिभुज के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। दूसरा दिया है एक कोण सदैव समकोण होता है। तीसरा दिया है एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। या फिर चौथा दिया है एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो जो पहला ऑप्शन है समस्त कोण सदैव न्यून कोण होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सभी त्रिभुज में सब कोण न्यून कोण ही हो, अधिक कोण भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा एक कोण सदैव समकोण होता है, तो ये कंडीशन भी हमेशा नहीं होती क्योंकि त्रिभुज में हमेशा एक कोण समकोण भी नहीं होता है, केवल समकोण त्रिभुज में ही एक कोण समकोण होता है। तीसरा दिया एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, तो ये कंडीशन केवल अधिक कोण त्रिभुज में होती है, समकोण और न्यून कोण में नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो चौथा जो ऑप्शन है एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो यहाँ से बता दें चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज में कम से कम एक कोण न्यून कोण अवश्य होता है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा दो पूरक कोणों में 10 अंश का अंतर है तो दोनों कोणों के मान क्या होंगे। तो यहाँ पे पूरक कोण बता देते हैं। पूरक कोण उन दोनों कोणों को कहते हैं जिनका योगफल 90 अंश होता है। तो यहाँ से ऑप्शन से ही हम देख सकते हैं, मतलब कि दो कोण ऐसे होने चाहिए जिनका योगफल 90 होना चाहिए और इनका अंतर जो है वो 10 अंश होना चाहिए। तो ये 25 और 30 दिया गया है, तो इन दोनों का योगफल जो होगा ये हो जाएगा 60 अंश, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 45-50 दिया है तो इन दोनों का अंतर 10 है ही नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 40-45 दिया है, इसका भी अंतर 10 नहीं है। 50-40 दिया गया है तो 50-40 देख लेते हैं। 50 अंश और 40 अंश जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा और इन दोनों का अंतर भी 10 अंश का होता है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।